हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो अपन अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे भाई आज पी खंड के तत्व का। लेकिन उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। तो भाई अपन लेक्चर नंबर 14 में क्या क्या पढ़ के आए हैं उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 14 में अपन, ठीक है भाई, एक तो आईपी और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ के आए थे, जिस पे अपन ने आईपी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा था जो था कि लेड का आयनन विभव एसएन से अधिक होता है, क्यों। वहाँ पर अपन ने एक मुख्य कारण बताया था, किसके कारण, 4fe इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो होता था वह पीबी का आयनन विभव किससे ज़्यादा होता था सर, एसएन से ज़्यादा होता था। ठीक है सर। फिर अपन ने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, एक एक नंबर के। कार्बन से पीबी की ओर जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता था, धन विद्युतीय लक्षण बढ़ते थे और घनत्व भी कैसा होता था सर, बढ़ता था, क्योंकि अपने आकार में वृद्धि हो रही थी तो घनत्व में भी वृद्धि होती थी। और चौथा क्वेश्चन था भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती थी, क्योंकि आप जानते हो आकार बढ़ता है। अगर आकार की वैल्यू में वृद्धि होती है तो नाभिक से जो है इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ेगी। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रबल आकर्षण बल होता है उसमें क्या होगी सर, दुर्बल हो जाएगा। मतलब इन दोनों के मध्य आकर्षण बल का मान कमजोर हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागे जा सकते हैं। ठीक सर। उसके बाद अपन ने हेडिंग डाली थी कार्बन के परमाणुीय तथा भौतिक गुण। सबसे पहले अपन ने कार्बन की थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी देखी। फिर कार्बन एक परमाणुीय ठोस होता है, इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, जल में अविलय होता है, लिटमस के प्रति कोई क्रिया नहीं करता है सर, ना तो ये अम्ल के होता है ना ही क्षार होता है, इससे कोई क्रिया नहीं करता है। ग्रेफाइट और गैस कार्बन के अतिरिक्त सभी अपरूप विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब उन्हें करंट नहीं लगता है। कार्बन में संकलन का गुण कैसा होता है भाई, सर्वाधिक होता है। रासायनिक गुण हेडिंग, रासायनिक गुण हेडिंग डाल लो भाई। पहला आएगा दहन। दहन में आप क्या लिखोगे भाई, मतलब कार्बन को जलाना है आपको। ठीक है, लिखिए भाई, कार्बन के सभी अपर रूपों को, ये तो अपना एक्स्ट्रा है, कार्बन के सभी अपर रूपों को वायु मतलब O2 की उपस्थिति में जलाने पर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, किंतु वायु या O2 की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर CO2 मुक्त, CO2 नहीं CO, जब आप, चलो पहले लिख लो, जलाने पर CO मुक्त होती है। देखिए भाई, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज अपने पास रासायनिक गुण लिख रहे हो आप कार्बन के। पहला रासायनिक गुण आता है दहन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया किस किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा। पहला आता है दहन, कार्बन के सभी अपर रूपों को वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे आप, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी सर, CO2 गैस मिलेगी। यदि आप कार्बन के अपर रूपों को वायु या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा मतलब पूरी रूप से व्याप्त नहीं है, मतलब ठीक है भाई, पूरी प्रचुर मात्रा जो होनी चाहिए वो आपके हक में नहीं है। ठीक है सर। तो ऐसे में आप जब कार्बन को जलाओगे तो आपको क्या मिलेगी,
CO, सर ये CO का नाम क्या होता है तो लिख लो भाई, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है सर, CO2 को तो आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड, CO को बोलोगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है। जब पूरी तरीके से वायु उपस्थित होगी तो आपको CO2 मिलेगी, जब पूरी तरीके से वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। ठीक सर, रिएक्शन बता दो, अच्छा लगेगा। कार्बन को आपने जब ऑक्सीजन के साथ, ठीक है सर, कार्बन को आपने जब ऑक्सीजन के साथ कराई, पर्याप्त मात्रा थी तो आपको CO2 गैस तो यहाँ पर मिल गई। ठीक सर, अब जब आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है सर, कौन सी, कैसी भाई, यहाँ लिख देते हैं अपन, अपर्याप्त मात्रा में कराई कार्बन की ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2। ठीक है सर, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो अपन यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, 2। अब यहाँ कार्बन कितने हो गए, 2, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे, 2। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन 2 बनती है। जब आप कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे और वो पर्याप्त मात्रा में होगी ऑक्सीजन वायु, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी। और जब आप कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे, जब ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होगी तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्राप्ति होगी। ठीक सर, पहली रिएक्शन होती है आपके पास दहन। ठीक है भाई, सेकंड वाली हेडिंग डालेंगे, सेकंड रासायनिक गुण में धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। ठीक सर, धातुओं से क्रिया। लिखो भाई, धातुओं से क्रिया में क्या क्या आएगा भाई, लिखिए। उच्च ताप पर कार्बन धातुओं से क्रिया कर धात्विक कार्बाइड बनाता है, जो कार्बन के ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। सेकंड जो हेडिंग डाली अपन ने रासायनिक गुण में, धातुओं से क्रिया जब कार्बन की होगी तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जब आप हाई टेम्परेचर पर कार्बन की धातुओं से जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा सर, अंडरलाइन कर लेना, धात्विक कार्बाइड मिलेगा। मतलब उस धातु का कार्बन से रिएक्ट करते ही धात्विक कार्बाइड बन जाएगा, जो कार्बन के ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक सर, ऑक्सीकारक गुण को क्या करता है सर, प्रदर्शित करता है। सर रिएक्शन कैसी होगी, आपने क्या ले ली सही, कैल्शियम ले ली, मतलब कैल्शियम एक क्या होती है, एक धातु होती है। ठीक है, फिर आपने किससे रिएक्शन करा दी, कार्बन की धातु से रिएक्शन करा दी, आपको कैल्शियम CaC2 मिलेगा। क्या मिलेगा सर, कैल्शियम का कार्बाइड मिलेगा। जब आपने कार्बन की रिएक्शन कैल्शियम धातु के साथ करा दी तो आपको कैल्शियम का कार्बाइड मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं सर, CaC2। अब बैलेंस कर दो, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, कार्बन इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा सर, 2। अब ये पूरी रिएक्शन आपके पास बैलेंस है। ठीक सर, एक और रिएक्शन देखेंगे अपन, देखिए सेकेंड रिएक्शन देखिए। जब आपने कार्बन की रिएक्शन किससे करा दी सर, अब एल्यूमिनियम धातु ले ली, क्या ले लिया आपने, कार्बन की रिएक्शन एल्यूमिनियम धातु से करा दी, तो आपके पास एक एल्यूमिनियम Al4C3, ये होता है फॉर्मूला Al4C3। ठीक है सर, ये किस बेस पे बनता है सर, आप जानते हो कार्बन +4 बताता है सर। ठीक है सर, एल्यूमिनियम की संयोजी अवस्था +3 रहती है सर। ठीक है, कार्बन के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है,
मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो यूज़ होती है वो +3 होती है। तो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला किस बेस पे बनता है सर, इसका आवेश दूसरे की जुती में और इसका आवेश दूसरे की जुती में, मतलब पेयर में। तो आपने इसको इधर करा, इसको इधर करा, तो देखो बन गया Al4C3 बन गया सर। हाँ सर पक्का बन गया, अच्छा लगा मैं देख के, बहुत अच्छी बात है। जब कार्बन को एल्यूमिनियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो Al4C3 मतलब एल्यूमिनियम का कार्बाइड आपका बनता है। अब एंड में अपने पास एक काम रहता है इसको बैलेंस करना। यहाँ कार्बन कितना 1, यहाँ कार्बन कितने 3, तो मैं इस कार्बन के आगे 3 लगा दूंगा। कार्बन बैलेंस हो चुके भाई। एल्यूमिनियम इधर कितना 1, इधर कितने 4, तो इस एल्यूमिनियम के आगे मैं 4 लगा दूंगा। तो आपकी ये परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन आपके पास आ जाती है। ठीक सर, इसके लिए अपन एक लाइन लिखेंगे, स्टार पॉइंट डालेंगे। दोनों रिएक्शन आपने देख लिया, अब स्टार पॉइंट लिखिए भाई। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जो अपन ने पहली रिएक्शन में बताया था भाई, कब बना था, जब आपने कार्बन की कैल्शियम धातु के साथ रिएक्शन करवाई थी। कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से C2H2, कैल्शियम कार्बाइड का जब भी जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा सर, C2H2। होता क्या है ये, एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है सर, एसिटिलीन गैस बनती है, जबकि Al4C3 के जल अपघटन से CH4 गैस बनती है, CH4 गैस बनती है। ठीक सर, अपन ने एक स्टार पॉइंट लिख दिया, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बोल दे आपसे एग्जामिनर, कैल्शियम कार्बाइड का आप जल अपघटन कराओगे, मतलब CaC2 का जल अपघटन कराओगे तो किसकी प्राप्ति होगी, कौन सी गैस बनेगी सर, C2H2, जिसे आप एसिटिलीन गैस बोलते हो। इसको आप कहाँ पढ़ोगे, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका अध्ययन करेंगे। और जब आप Al4C3 जो दूसरा कार्बाइड बनाता है इसका जल अपघटन कराओगे तो आपको पास CH4 बनती है। सर ये CH4 का नाम तो बता दो हमें, तो लिख लो ना भाई, नाराज काहे को होते हो। मेथेन, क्या होता है सर, मेथेन, CH4 मेथेन गैस बनती है। ठीक सर, ठीक है भैया, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसी बात पे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी 1 नंबर की दृष्टि से, ध्यान से देखिए, लिखिए। एक क्षारीय मृदा धातु का तत्व A, एक क्षारीय मृदा धातु का तत्व A उच्च ताप पर कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बाइड बनाता है, कार्बाइड बनाता है, जिसके जल अपघटन से मेथेन गैस बनती है। तत्व A का नाम एवं बनने वाले कार्बाइड का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन अच्छा है भाई, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है भाई, देखो, एक क्षारीय मृदा धातु,
ध्यान देने योग्य बात, यहाँ पर आपसे उसने ए का नाम पूछा है भाई, तो पहला हिंट उसने आपको दे दिया क्षारीय मृदा धातु। आप इस खंड के चैप्टर के अंदर क्षार धातु एंड क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में अध्ययन करके आए हो। अब जिसको उस चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का सा याद होगा कि क्षारीय मृदा धातु होती क्या है, तो आसानी से आंसर दे देगा। क्षारीय मृदा धातु का तत्व ए, मतलब उसने ए तत्व का नाम बता दिया आपको हिंट देके, क्या है भाई वो क्षारीय मृदा धातु है जिस पर वो कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बाइड बनाएगा सर। ठीक है सर, क्या बनाएगा? कार्बाइड बना देगा वो। ठीक है सर, बना दिया। जिसके जल अपघटन से मेथेन गैस बनती है। किसके सर? जिसके जल अपघटन से मेथेन गैस बनती है। ये भी मैंने आपको इस खंड के चैप्टर के अंदर लिखवा रखा है कि जो यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु यूज हुई है उसका जब आप जल अपघटन कराते हो तो क्या बनता है सर? बताइए ना सर, क्या बनता है? मेथेन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है सर। फिर उसने बोला तत्व ए का नाम बताइए और बनने वाले कार्बाइड का सूत्र बताइए। अब देखो भाई, क्षारीय मृदा धातुओं में सबसे पहले जो नाम आता है ना सर, वो क्या होता है बताऊं मैं आपको? आप खुद देख के आना, हल्के हाथों से पेज पलट लेना, इस खंड के चैप्टर में चल जाना, शुरू के 2-4 लेक्चर देख लेना, उसमें आएगा भाई बेरिलियम। हाँ सर, याद आ गया। ठीक है ना सर, बेरिलियम। ठीक, क्षारीय मृदा धातुओं का पहला तत्व होता है ए, बेरिलियम, क्योंकि यही एक ऐसा होता है जिसका आप जल अपघटन कराते हो तो आपको कौन सी सर? CH4 गैस बनती है। ठीक है, तो बेरिलियम की जब आपने कार्बन से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर एक कार्बाइड बनता है जो होता है Be2C। बेरिलियम का कार्बाइड होता है। बस इतना सा क्वेश्चन था भाई, इतनी सी रिएक्शन लिखनी थी। सारा मामला कहाँ पर आके फंस गया था? इस पर। ये जो क्या होता है सर? ये होता है एक क्षारीय मृदा धातु होती है बेरिलियम। जब आप कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो बेरिलियम कार्बाइड बनता है सर, और इसका जल अपघटन करा दोगे तो आपके पास CH4 की प्राप्ति हो जाती है। ठीक सर, तो ऐसी ऐसी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सेकंड वाला रासायनिक गुण देख लिया अपन ने। क्या देखा था सर? कार्बन की धातुओं से क्रिया। ओके, अब अपन आगे चलते हैं, और अब धातुओं से रिएक्शन करा दी तो अपन ने अब अधातुओं के साथ भी देखना पड़ेगा। तो थर्ड वाला रासायनिक गुण आता है आपके सामने। हाँ, थोड़ी सी बारिश हो रही है भाई, इसलिए हल्की फुल्की सी आवाज़ आए तो बुरा मत मान जाना कोई कि सर ये कैसी आवाज़ आ रही है माइक में से। पानी है भाई, जल ही जीवन है, ये समझ के थोड़ा सा शांत हो जाना बस। ठीक है, लिखिए अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया। ठीक सर, किसकी करा रहे हो आप ये सब क्रियाएं? हमारे उस्ताद कार्बन जी की। ठीक है, अधातुओं से क्रिया लिख लीजिए क्या क्या होता है भाई। उच्च ताप पर कार्बन अधातुओं के से क्रिया करके अधातुओं के यौगिक बनाता है। किसके सर? अधातुओं के यौगिक बनाता है। सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जब किसने सर? इन उस्ताद ने। कार्बन ने अधातुओं से रिएक्शन कर ली, और कैसे टेम्परेचर पर भाई? हाई टेम्परेचर पर कार्बन ने अधातुओं से क्रिया करी तो सिंपल अधातुओं के कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है सर। सर एग्जाम्पल दे दो, अच्छा लगेगा। लिख लो भाई, कार्बन किया आपने, किससे? Cl2 गैस कैसी होती है? Cl2 अधातु प्रकृति की होती है। आपने Cl2 से रिएक्शन करा दी तो आपको पता है जब कार्बन Cl2 के साथ मिलता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब CCl4 क्या होता है? कार्बन। और एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा। आपको मैं पहले भी लिखवा के आ चुका हूँ। तो कार्बन को कार्बन, चार क्लोरीन है तो टेट्रा, और ये क्लोराइड। ठीक है सर।
जब कार्बन क्लोरीन अधातु के साथ मतलब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो इन दोनों का जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या होता है सर? CCl4 होता है। CCl4 क्या होता है? कार्बन 4 मोल किसके? क्लोरीन को। 4 को टेट्रा बोलते हो, क्लोरीन को क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। बैलेंस कर दें सर? कर दो। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है सर। क्लोरीन 2 है या क्लोरीन 4 है तो मैं मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसा अणु लूँ, ऐसे इतने मोल लूँ कि क्लोरीन 4 हो जाए, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो क्लोरीन 4 हो गया। क्लोरीन 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। सर ठीक, अच्छा लगा सर। सर एक एग्जाम्पल और दे दो, अच्छा लगेगा हमें। लिख लो भाई, तुम मानोगे थोड़ी। बिल्कुल सर नहीं मानेंगे। कार्बन की जब आप सल्फर से रिएक्शन करा दोगे तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है सर, ये बनता है। जब आप कार्बन के सल्फर से रिएक्शन कराते हो तो बैलेंस कर दो, फिर 2s लगा दो, हो गया अपना काम तो भाई। ठीक, ये होता है अधातुओं से क्रिया के बाद। ओके सर, चलते हैं अपन आगे, फिर और देखते हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे सर। देखिए भाई, अब अपन हेडिंग डालेंगे, छोटी सी लिखेंगे, कार्बन के ऑक्साइड, कि कार्बन के कितने प्रकार के सामान्यतः ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक सर, कार्बन के ऑक्साइड के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसके आगे लिखिए, कार्बन 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कार्बन निम्न 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। अब ऑक्साइड होते कौन कौन से हैं, तो तीनों के नाम लिखेंगे। पहला आता है आपके पास CO, ठीक है सर, जो अभी अपन ऊपर भी बना के आए। CO क्या होता है सर? ये कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक सर, कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है पहले नंबर का ऑक्साइड। दूसरा देखिए सर, CO2, बड़ा घिसा पिटा, जो बचपन से याद दिलाया जाता है, ठीक है सर, क्या होती है? कार्बन डाई ऑक्साइड। पहला देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा देखा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा भी देख लो, अच्छा लगेगा, C3O2। सर ये तो देखा ही नहीं हमने आज तक। भाई देखा नहीं, जब भी तो आज दिखा रहे हैं आपको। C3O2 क्या होता है? कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक सर। कार्बन के ऑक्साइड आपने हेडिंग डाली, कार्बन के निम्नतः 3 प्रकार के ऑक्साइड पाए जाते हैं। पहला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है सर, ये अपन ने ऑक्साइड के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं आगे, हेडिंग डाल दीजिए भाई, कार्बन मोनो ऑक्साइड बनाने की विधियाँ। क्या हेडिंग है भाई अपने पास? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बोले तो CO, ठीक है सर, सिंपल CO को आप क्या बोलते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की सामान्य विधियाँ, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को आप प्रयोगशाला में किस प्रकार से बना सकते हो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए भाई, क्या होता है जब, क्या होता है जब, सर कब? अभी देखते हैं भाई, लिखिए भाई, छोटा वाला पहला क्वेश्चन, क्या होता है? अपन क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की विधियों को, ठीक है सर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कार्बन को, पहला क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, बिना बताए आपको याद आना चाहिए कि सर आपने बताया था हमें कि कार्बन को जब वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाओगे तो आपको CO2 गैस मिलेगी, और जब आप कार्बन को
वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाओगे तो आपको क्या मिलेगी? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। मैं आपको नाम भी लिखवा के आया था। तो पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने, कार्बन को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है। ठीक है सर, क्या होगा भाई? सब लोग जानते हैं जब कार्बन को ऑक्सीजन की कैसी सर, उसके तीर के ऊपर लिख देंगे अपन, अपर्याप्त मात्रा में जलाओगे तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ 2 है। ठीक है सर, तो अपन यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ 2 गए तो अपन यहाँ भी 2 लगा देंगे। सर ये बैलेंस हो जाती है अपनी और पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सेकंड लिखिए, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया, जिंक ऑक्साइड ZnO को कार्बन के साथ मिलाकर आप गर्म कर रहे हो। भाई तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत है नहीं। तो आपने क्या लिख दिया भाई? जिंक ऑक्साइड लिख दिया, कार्बन के साथ मिलाकर क्या कर दिया? झोंपड़ी में रख दिया। झोंपड़ी में करते क्या बन गया सर? कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाल दो ना सर। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है सर? हाँ सर, अरे वाह, दिख गई सर हमें तो। बस दिख गई तो आपका काम हो गया। देखो भाई CO क्या होती है सर? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और बाहर क्या निकल जाएगी? जिंक धातु अलग हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है सर, मज़ा आ रहा है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, तो एक और देखो फिर इसी बात पर अच्छा लग रहा है तो थर्ड, सॉरी ये क्या लिख दिया आपने? HCOOH, हमने तो देखा ही नहीं आज तक इसे। बेटा 10वीं पढ़ कर आए हो ना भाई, मजे तो करके नहीं आए ना 10वीं में। तो 10वीं में ऑर्गेनिक मतलब 8वें चैप्टर में, कार्बनिक रसायन के चैप्टर में 10वीं में आपके पास आ जाता है HCOOH। सर नाम क्या होता है इसका? वैसे याद दिला दो तो। लिख लो भाई, फार्मिक अम्ल होता है। हाँ सर याद आ गया, फार्मिक अम्ल क्या होता है भाई? HCOOH होता है। सर ये कैसे बना? एक कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्म बोला जाता है और जहाँ पर आपको OOH दिख जाए वहाँ इक अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल हो गया इसका नाम। को सांद्र, फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। जब आपने फार्मिक अम्ल लिया, उसको सांद्र H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है? एक अम्ल होता है, ये भी अम्ल होता है। इसकी उपस्थिति में क्या कर दिया आपने? इसको गर्म कर दिया। कर दें भाई? गर्म कर दो भाई, बिना सोचे समझे। ये HCOOH लिया, किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हो आप? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो। गर्म का मतलब ये लिख दिया आपने। यहाँ से आपको क्या भाई? 2 कंपाउंड अलग हो जाएंगे। एक तो आपके पास CO गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो सर, ये क्या करा आपने? क्या निकाल दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दिया। बचा क्या सर आपके पास? साफ दिख रहा है H2O। क्या भाई? जल आपके पास साफ दिख रहा है भाई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है सर। इसलिए तो कहते हैं भाई बड़ी अच्छी रिएक्शनें रहती हैं, बड़ी रद्दी क्वालिटी की रिएक्शनें रहती हैं, बड़ी इजी रिएक्शनें रहती हैं। ठीक है सर, ये अपन ने किसकी विधियां देखी भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO गैस बनाने की विधियां देख ली। पहला कार्बन को वायु की अपर्याप्त मात्रा से कराए, फिर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया, फिर फार्मिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया भाई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही भाई। ठीक है, थोड़ी सी बारिश वगैरह हो रही थी तो पानी का हल्की सी आवाज़ आपको बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही मधुर आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई। ठीक है, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी कर दिया करो भाई।
ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके भाई।